जय हिंद मेरे प्यारे भाई। मैं आपका भाई किशन। आप सब बहुत परेशान थे कि बीएसएफ आरओआरएम के बारे में सर एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। हम बहुत परेशान हैं। तो भाई ये वीडियो उसी पे है। तो जो भी मेरा भाई इस चैनल पे भी नया आया हुआ है, पहली बार आया हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिनको पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया बीएसएफ आरओआरएम में, तो उनको मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि बीएसएफ आरओआरएम एक ब्रांच है, कम्युनिकेशन ब्रांच के अंडर आती है। दोनों का काम होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। रेडियो ऑपरेटर इक्विपमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और जब वही इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें रेडियो मैकेनिक ठीक करता है। ठीक। तो भाई सबसे पहले हम दोनों की सैलरी पे आते हैं। बीएसएफ आरओ कितनी सैलरी है, बीएसएफ आरएम कितनी सैलरी है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों लेवल 4 की जॉब है। दोनों का बेसिक पे 25,500 शुरू होता है। ठीक है। इट मीन्स दोनों की सैलरी लगभग बराबर होती है। दोनों की सैलरी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट उनका काम दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है। रेडियो ऑपरेटर का काम होता है चीज़ों को ऑपरेट करना, टू कम्युनिकेट करना। जो भी थ्रू मैसेज मैसेज आते हैं उनसे कम्युनिकेशन करता है वो। ठीक है। और रेडियो मैकेनिक का काम होता है जो भी कोई इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको ठीक करना। ठीक है। तो सैलरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दोनों की मैं वर्क लाइफ के बारे में बताता हूँ, दोनों की वर्क लाइफ कैसी है। ठीक है। दोनों की वर्क लाइफ थोड़ा सा अलग होती है। जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का काम होता है, उसकी ड्यूटी हेडक्वार्टर्स में भी होती है और बॉर्डर्स में भी होती है। उसी प्रकार से रेडियो मैकेनिक की भी ड्यूटी बॉर्डर में भी होती है, हेडक्वार्टर में होती है। बट दोनों का रोल अलग अलग है। जैसे रेडियो ऑपरेटर जब हेडक्वार्टर में होता है तो उसे 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करना होता है। वो 8 घंटा अपना शिफ्ट में काम करेगा, उसके बाद कोई दूसरा बंदा आएगा काम करेगा। वहीं रेडियो मैकेनिक हेडक्वार्टर में भी उसका भी ऐसे ही रहता है, बट वो इंडिपेंडेंटली चार्ज होता है। इट मीन्स उसके अंदर एक दो सीनियर कमांडर्स होते हैं, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये इक्विपमेंट ख़राब हो गया है, इसको ठीक करना है, ये ठीक हो गया है, इसको वापस भेज देना है। और जब रेडियो ऑपरेटर बॉर्डर में आ जाता है तो उसकी ड्यूटी 24 आवर की ड्यूटी होती है। ऐसा मतलब नहीं कि उसे 24 घंटे काम करना है, बट उसका ऐसा मतलब है कि उसे 24/7 वही वहाँ का मालिक हो जाता है। आप बात समझे। पर बॉर्डर में काम ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली आधे से 1 घंटे का काम होता है, और बाकी वो पूरा दिन फ्री रहता है। उस टाइम पे वो चाहे आराम करे, कुछ पढ़ाई करना चाहे पढ़ाई करे, खेलना चाहे तो खेल सकता है। और जब रेडियो मैकेनिक बॉर्डर आता है तो वो किसी कुछ काम से आता है, उसको ऐसे रेडियो मैकेनिक को ऐसे बॉर्डर नहीं भेजा जाता। कुछ भी काम होगा कि कोई कैमरा ख़राब हो गया होगा, कोई स्क्रीन नहीं चल रही होगी, मॉनिटर जल गया होगा, तो वो उसको ठीक करेगा, फिर वापस वो हेडक्वार्टर चला जाएगा। तो आपने जान लिया कि रेडियो ऑपरेटर का क्या काम है, रेडियो मैकेनिक का क्या काम है, इनकी सैलरी क्या क्या है। अब हम इनका प्रमोशन देखते हैं, किसमें प्रमोशन फास्ट है। तो भाई प्रमोशन लगभग रेडियो ऑपरेटर में थोड़ा स्लो है रेडियो मैकेनिक कंपैरिजन में। इट मीन्स आप हेड कांस्टेबल से भर्ती होते हो तो आपको एएसआई बनने में, रेडियो ऑपरेटर में एएसआई बनने में लगभग 12 से 13 साल लग जाते हैं। वहीं अब आपका रेडियो मैकेनिक का 6-7 साल में वो एएसआई आरएम बन जाता है। अब प्रमोशन होने के बाद हम दोनों की छुट्टियाँ जानते हैं, दोनों को छुट्टी कितनी कितनी मिलती है। तो भाई छुट्टी दोनों की सेम ही है। अपना 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल, दोनों की छुट्टियाँ सेम ही हैं। ठीक है। तो और छुट्टियों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेटर को छुट्टी नहीं जाने देते हैं, मैकेनिक को छुट्टी नहीं जाने देते हैं। अगर आपको जब भी छुट्टी जाना है, आपकी छुट्टी बची हुई है, तो आप आराम से छुट्टी जा सकते हैं अगर आपके कमांडर अच्छे हैं तो। ठीक है। अब इतना वीडियो देखने के बाद आपको डाउट हो रहा होगा कि मुझे कौन सी ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, रेडियो ऑपरेटर में जाना चाहिए, रेडियो मैकेनिक में जाना चाहिए। तो देखो भाई, दोनों जॉब बहुत बढ़िया है। ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू एसएससी जीडी या फिर सीपीओ से एसआई बनते हैं तो उसमें आपको इतना आराम नहीं है जितना आपको कम्युनिकेशन ब्रांच में आराम है। कम्युनिकेशन ब्रांच का काम अपना स्पेसिफाइड काम है। इट मीन्स उसने अपना काम कर दिया, उससे अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो आराम कर सकता है, घूमने जा सकता है, कोई गेम खेल सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं करता है। ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आप रेडियो ऑपरेटर बनते हो तो, और अगर आप बॉर्डर चले जाते हो तो आपके पास पूरा दिन फ्री होता है। इट मीन्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नौकरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल फ्री स्टाइल आपको रह सकते हो। ठीक है। बल्कि रेडियो मैकेनिक में ऐसा है कि आपके पास काम तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट बंदे आपको जनरली कुछ छोड़ता नहीं है। तो भाइयों, आप लोग मुझे बताना आपके लिए कौन सी बढ़िया जॉब है, रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक। कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।